वो कहते हैं थोड़ी थोड़ी पिया करो। कहते हैं रात को पीने में क्या हर्ज है। अब तो हो सकता है कि आदरणीय जीतन मांझी जी को टेस्ट लगा हुआ हो। यहाँ शराबबंदी सिर्फ ना कागज पर बंद है, लेकिन खुलेआम तो चल रहे हैं, आपको भी पता है। ऐसे ही विधानसभा में बोतल पकड़ा रहा है, किसी थाने में पकड़ा रहा है, ऐसे थोड़े पकड़ा रहा। आपके पार्टी के कई विधायक जो है जेडीयू के संपर्क में, अशोक चौधरी कह रहे हैं। अशोक चौधरी जी खुद हमारे संपर्क में हैं। कहाँ तो ये भी जा रहा है आपके साले चिराग पासवान, उनकी भी पार्टी के जो सांसद है वो भाजपा के संपर्क में। वहाँ का तो परंपरा रहा है ना, पेड़ बोइएगा बबूल का तो आम कहाँ से होइए। पिछले 8 साल से बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन लगातार जो है जीतन राम मांझी शराबबंदी को लेकर सवाल उठाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है कि जो बिहार में है, डीएम हो, कलेक्टर हो या जज हो, सब रात को जो है वो शराब पीते हैं, लेकिन गरीबों को सताया जाता है, गरीबों को गिरफ्तार किया जाता है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजद के नेता साधु पासवान जी हैं। जीतन राम मांझी के बयान को कैसे देखते हैं सर? देखिए, उनका बयान हल्का आता है और वो केंद्र में मंत्री हैं और ये छोटे छोटे इशू पर उनका जो बयान आता है वो शोभा नहीं देता है। अभी तो खासकर जिस विभाग के वो मंत्री हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, जो दबले कूचे जो समाज के मुख्य धारा से नहीं जुटे हैं, उनकी बात करनी चाहिए। उन्हें उद्योग खुलवा कर समाज के मुख्य धारा पर उन्हें लाना चाहिए। तो वो कहते हैं थोड़ी थोड़ी पिया करो, और साधु पासवान कहता है अपने समाज को, बहुजन के लोगों को, कि रात शाम में थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो। और जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पिया करो। कहते हैं रात को पीने में क्या हर्ज है। अब तो हो सकता है कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी को टेस्ट लगा हुआ हो। अब तो वही ना बताएंगे कि किस एंगल से उनका बयान ये आ रहा है। एनडीए के घटक दल हैं हम पार्टी, जीतन राम मांझी लेकिन लगातार शराबबंदी पे सवाल उठाते हैं। ये तो पार्टी विरोधी बातें हो गई। तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि वो सरकार में है, डबल इंजन की सरकार में है, बिहार में उनकी सरकार है, और बिहार सरकार को वो शराबबंदी के नाम पर दिन रात जो कोस रहे हैं, वो तब तो उनको नीतीश कुमार जी से जवाब मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार जी से निश्चित वो पार्टी में रखकर गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। क्या बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं है, जो लगातार जीतन राम मांझी ऐसा बयान देते हैं? जब केंद्र का मंत्री जब इस तरह का बयान उनका आता हो तो शराबबंदी कहाँ बंद है। और एक तरफ से दूसरे एंगल से यदि सोचेंगे तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी सही बोल रहे हैं। उन्हें जानकारी, उन्हें संज्ञान में होगा तब तो बिहार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। साधु पासवान जी शराबबंदी के पक्ष में हैं या नहीं, ये बताइए। देखिए, जहाँ ज़्यादा शराबबंदी बंद हो गए किसी भी राज्य में, वहाँ सबसे ज़्यादा शराब बिकेंगे ही। आप गुजरात में आप चले जाइए, वहाँ शराबबंदी बंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुजरात में खपत होता है। उसी तरह बिहार में यहाँ शराबबंदी सिर्फ ना कागज पर बंद है, लेकिन खुलेआम तो चल रहे हैं, आपको भी पता है। ऐसे ही विधानसभा में अंदर जो बोतल पकड़ा रहा है, किसी थाने में पकड़ा रहा है, ऐसे थोड़े पकड़ा रहा। और बिहार ऐसा राज्य है कि पहली घटना पूरे देश में बिहार को रिवार्ड मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना इसलिए चाहिए रिवार्ड, कि यहाँ चूहा भी शराब पी जाते हैं। चूहा भी शराब पी रहे हैं? हाँ, था ना हाजत में कितने शराब बंद थे, तो पता चला कि शराब चूहे पी गए। बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ फूल को भी चूहा काट देते हैं। हम तो अनाज खाते सुना है, लेकिन फूल ब्रिज को चूहे खा जाएं, शराब चूहे को पी जाएं, तो बिहार आश्चर्य। अगले साल विधानसभा चुनाव है, तेजस्वी भी यात्रा पे निकल चुके हैं सर, लेकिन जो सत्ता पक्ष वाले लगातार कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, लड्डू मिलेगा। वो तो आने वाला समय बताएगा कि किसे लड्डू मिलेगा, किसे क्या मिलेगा, है ना। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी जन संवाद यात्रा पे निकले हैं, और बिहार की जनता की मांग है
कि तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार के ज़िलों में जनता से एक आमने सामने हो। ये निश्चित तौर पर जो आने वाला 25 होगा राष्ट्रीय जनता दल के लिए होगा। आपके पार्टी के कई विधायक जो है जेडीयू के संपर्क में, अशोक चौधरी कह रहे हैं। मैं कह दूं कि बीजेपी के लोग भी हमारे संपर्क में हैं। अशोक चौधरी जी खुद हमारे संपर्क में हैं। ये चुनावी मौसम है। अब अशोक चौधरी जी कितना दिन वहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। कहा तो ये भी जा रहा है आपके साले चिराग पासवान, उनकी भी पार्टी जो है कि जो सांसद है वो भाजपा के संपर्क में, उनकी पार्टी जल्द टूट जाएगी। देखिए, ये चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये नहीं कोई कहे कि वो हमारे संपर्क में, वो हमारे संपर्क में है। अब तो आने वाला समय बताएगा कि चिराग जी की उनके 3 सांसद किस ऊँट किधर करवट लेता है। इससे पहले भी उनकी पार्टी एक बार टूट चुकी है, तो वहाँ तक का तो परंपरा रहा है ना, वहाँ तो परंपरा रहा है। पेड़ बोइएगा बबूल का तो आम कहाँ से होइए, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, वैसा काटेंगे। आखिरी सवाल लेंगे। हाजीपुर के सीपेट में जो रामविलास पासवान का नेम प्लेट था, उससे गटर को ढक दिया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि 10 वर्षों से ही नहीं बल्कि कई वर्षों से, कई युग से वहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का क्षेत्र रहा है और अपने जीवन काल में उन्होंने सिफट ही नहीं बल्कि रेलवे के जोन दिया, उन्होंने नाइपर तक खोला, सिफेट का कारखाना खोला और उस नेम प्लेट से लोग नेम प्लेट को उखाड़ के फेंक देते हैं करीब 2-3 माह पहले से। और वहाँ के सांसद खुद चिराग जी हों और अभी तक चिराग जी का एक्शन मूड में नहीं आए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चिराग जी का पार्टी में 5 सांसद हैं, अभी तक इस मुद्दा को लोकसभा में, सदन में नहीं उठाया गया। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक दलित के नेता नहीं थे बल्कि एक विचार थे, है ना। वहाँ के सांसद हैं चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी को संज्ञान लेना चाहिए और बिहार सरकार से मैं मांग करता हूँ कि वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो नेम प्लेट को उखाड़ कर जो फेंका गया है, गटर को, जो मेरे पास भी वीडियो आया है, मैंने भी ट्वीट किया हूँ। और क्योंकि सबसे पहले आपने ही ट्वीट किया था जी, क्योंकि सिपेट तो केंद्र सरकार का अधीन आता है ना, अंडरटेकिंग है ना। तो देश के प्रधानमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक दलित के बहुत बड़े चेहरे थे। उनके साथ जो भी डायरेक्टर किए हों या प्रिंसिपल किए हों, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मनोवादी असमंतवादी विचारधारा के लोग ये काम किए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ राजद के नेता साधु पासवान जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।